ये लीजिए चाय। वो ले आओ। कटोरी। राम राम सभी को, वेलकम टू माय चैनल ब्लेजर मॉम शालिनी। और अभी हो रहे हैं सुबह के 8। विनीत जी जा चुके हैं और मेरा भी काम थोड़ा रह गया, थोड़ा हो चुका है। पर आज मुझे पता नहीं क्यों ऐसे वीकनेस सी फील हो रही है, तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। हाँ तो ली हूँ मैं, बच्चे भी नहला दिए मैंने, सब काम हो गया है। और आज मैंने मशीन लगाई है तो मुझे कपड़े डालने जाना है। तब से अब नंबर आया बेडशीट का बिछने का। मैं सोच रही थी धूप अच्छे से निकले, गद्दे भी सुखा दी, साथ में बेडशीट धुल गई है तो एक ही सूख पाया, वो भी ऐसे ही सूखा उल्टा सीधा सा, कभी बादल कभी बारिश, कभी अंदर उठाओ कभी बाहर निकालो, फैन का भाड़ में जाने दो। तो मैंने 2 दिन है ना ऐसी पंखे की हवा लगनी थी और इस पर कुछ बिछाया नहीं। और डर लगता है बिना कवर के गद्दे गंदे हो जाएंगे, तो और इनके कवर यहाँ पे मिलते नहीं, अलीगढ़ जाना होता नहीं है। तो मैं कभी जाऊंगी ना, वैसे अभी फ़िलहाल तो मम्मी के घर होके आई थी, तो वहाँ मुझे पता नहीं था दुए पड़ाव पे कहाँ मिलते हैं कवर गद्दे वाले, और वैसे मुझे लगता है वहाँ मिलते नहीं हैं, तो रेलवे मार्केट में मिलते हैं। मैंने किसी से बोला है अगर वो ला दे तो ठीक है, नहीं तो फिर विनीत जी के साथ ही जाऊँगी। देखो ये वाला प्लांट जो है मैंने यहाँ पे नीचे लगा दिया है। मैंने ना पता है ये वाला गमला खाली जब पड़ा था ना, तो मैंने सोच लिया था कि मुझे इसमें मनी प्लांट लगाना है जब बारिश के दिन आएंगे, तो थोड़ा अच्छे से ग्रो हो जाता है। इन दिनों में जो भी पौधा हो वो अच्छे से हो जाता है, तो मैंने यहीं के लिए इसे लगवाया था, मतलब इसमें मनी प्लांट लगाया था। तो मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है, पर इसका ना थोड़ा सा कलर फेड हो गया है। नीचे बोल रहे थे यहाँ बच्चे नहीं छोड़ेंगे, इसे ऊपर कहीं टांग दे, ये वाली जो लग रही है ना। मैंने कहा टांगना नहीं है, मुझे मैंने पता पड़ा कि ये प्लास्टिक का टूट गया। हालांकि प्लास्टिक के भी आते हैं, पर ये थोड़ा पुराना हो गया है तो डर सा लग रहा है। और अभी मुझे ना मट्ठा चलाना है, फिर उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊँगी, तो पहले मैं चला लूँ मट्ठा। तो सर्वप्रथम हम निकालेंगे पहले अपनी बर्फ़ थोड़ा ख़राब हो गई, मतलब मेल्ट हो गई थोड़ी सी क्योंकि लाइट चली गई ना, इस वजह से। क्योंकि बिना बर्फ़ के तो मट्ठा चलने से रहा इन दिनों में। चलिए, हमारे यहाँ बॉक्स थे पर है ना वो बच्चों ने तोड़ दिए। तनु खाओ, अभी मिर्च लग रही है। कैसा बना है? केक जैसा है, खाओ तो। केक जैसा है। आज मैंने बहुत दिनों बाद आंखों में काजल लगाया, तो
आँखें भी दुख रही है मेरी, पता नहीं क्यों, शायद काजल से दुख रही हूँ, काफ़ी दिनों बाद लगा है। वैसे काजल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पर शूट नहीं करता आँखों को, आंसू आंसू निकलते रहते हैं मेरे। और अभी ये दोनों मैडम चिल्ला रही हैं, इनको बांध के आए उधर पहले। मैडम ऐसा गोल गोल घूमती रहती हैं, गोल गोल। देखो इसके नीचे देखो, साथ में कुकू आई है खुलवाने, इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रसा हो रहा है। ये देखो बस, जैसे इनके पैर घुस रहे हैं ना, ऐसे हमारे पैर घुसेंगे। आप लोगों को कल मेरा ब्लॉग नहीं मिला होगा क्योंकि ये ना, पता है क्या है, ब्लॉग तो बन गया था पर एडिट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी है ना, मुझे ना पता नहीं क्यों वीकनेस सी फील हो रही थी। और वो इसलिए हो रही थी क्योंकि अभी है ना 4-5 दिन से विनीत जी कंटिन्यू मॉर्निंग में जा रहे हैं, है ना। तो मॉर्निंग में वो मुझसे इतना काम नहीं हो पाता है, तो वो सुबह दूध निकाल जाते हैं और न्यार डाल जाते हैं भैंसों को। अब उसके बाद का जो होता है काम, वो सारा मुझे उधर का संभालना होता है। और आप अगर हाउस वाइफ है तो आप ये भी जानते हो कि घर भी कितने सारे काम होते हैं, बच्चे देखना, खाना पीना, क्लीनिंग, किचन साफ़ करना, मतलब बहुत छोटे मोटे बहुत से काम होते हैं, अगर आप समझ सकती हैं तो इसी वजह से इधर का देखो उधर का देखो। फिर है ना दोपहर में ना हमारे यहाँ खाना पीना वो ही 12 बजे तक फिनिश हो पाता है, क्योंकि कोई भी मॉर्निंग में नहीं खाता। तो आप समझ सकते हैं कि जब तक कोई खाना नहीं खा पाता ना, खा नहीं सकता, तब तक तो काम ख़त्म होता ही नहीं। फिर यही टेंशन रहती है कि ये लोग खाना खा लें, तो ये रहता है। हालांकि विनीत जी तो चले जाते हैं, पर हम हैं, मम्मी हैं, बच्चे हैं, और फिर नून में बच्चों को भी पढ़ाना, और फिर शाम को 3:30-4 बजे से फिर भैंस का काम करना। फिर भैंस का तो आप ये समझो 4 बजे से स्टार्ट होता है और 6 बजे तक ख़त्म होता है। न्यार डालो, उनको बांधो, वहाँ से लेकर आओ, पानी पिलाओ, दूध निकलवाओ, और फिर घर पे भी उसी दरमियान चाय बनाना, दोबारा चाय के बर्तन, झाड़ू, फिर खाना पीना स्टार्ट हो जाता है। और फिर दिन भर व्लॉग भी शूट करना, और फिर शाम को जब काम ख़त्म हो जाता है फिर एडिट करना। तो आप ये समझो कि मुझे ना बहुत ज़्यादा, मतलब मैं एकदम थक सी गई हूँ कुछ दिनों से, तो मेरे से हो नहीं पा रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर रही हूँ अपने आप में। तो मैं सोच रही थी कि मैं कुछ दिन, जब तक लगता है कि विनीत जी जा रहे हैं, उनका काम आ रहा है, तो मैं एक दिन छोड़ के व्लॉग डालूं। क्योंकि आप समझ सकते हैं ना, एक दिन व्लॉग बना लो, एक दिन एडिट कर लो, तो थोड़ा ईजी रहेगा। अगर डेली डेली करो ना तो बहुत ज़्यादा, अगर आप यूट्यूबर होते ना तब आपको पता पड़ता। आप लोग वीडियो जैसे देखते हो ना, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें एक एक मोमेंट लेना होता है, कैमरा हाथ में लेना होता है, डिफरेंट तरीके से दिखाना होता है, एडिट करो, कट करो, और फिर है ना डालो। और फिर हमारे यहाँ नेट नहीं आता तो इधर उधर भागो, कभी मुझे प्लॉट में जाना पड़ता है अपलोड करने के लिए, कभी छत पे बैठना पड़ता है शाम को। मैं शाम को ज़्यादातर इसीलिए जाती हूँ। और नीचे तो एकदम क्रॉस का निशान आता है, बिल्कुल भी मेरी तो किसी से बात भी नहीं हो पाती है। और इसी वजह से मेरा ना तो कल व्लॉग आया, और मैं आगे भी सोच रही हूँ कि मैं कुछ दिन तक एक दिन मतलब अपना छोड़ दूँ, एक ही दिन डालूँगी, मतलब एक दिन छोड़ के व्लॉग डालूँगी। तो आई होप आप मेरी बातें समझ गए होंगे और मेरी मजबूरी भी समझ गए होंगे। तो आगे अभी कुछ दिन ऐसा ही रूटीन चलेगा। अगर लगता है कि विनीत जी कंटिन्यू जा रहे हैं तो, अगर नहीं जाते तो मैं डेली कोशिश करूँगी डालने के लिए। और अभी मुझे ना कुछ अपना बीपी लो सा लग रहा है, तो उसके लिए मैंने कल से पानी पीना, नमक और चीनी का घोल होता है वो पीना शुरू कर दिया है। मेरा बीपी लो ही होता है जब मुझे थकावट होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। और बताइएगा कि व्लॉग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है, पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।